नमस्कार, आज का भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ शिव शंकर उपाध्याय। चलिए जान लेते हैं राहुल गांधी के भारत तोड़ो यात्रा के हाइलाइट्स, फिर खबर विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन से अधिक पूरा कर दिल्ली पहुंच चुकी है। 7 दिसंबर से शुरू हुई यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। इस यात्रा में मुख्य रूप से भारत यात्री, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, अभिनेता समर्थन कर रहे हैं। यात्रा के जरिए भारत जोड़ने की बात की जा रही है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी के साथ तमाम पार्टी के नेता कर रहे हैं। आर्थिक समस्याओं के साथ सामाजिक समरसता का संदेश देने का प्रयास है। भारत जोड़ो यात्रा का आगमन देश की राजधानी दिल्ली में हो चुका है। लगभग 100 से अधिक दिनों की ये यात्रा हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच गई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में खत्म होने वाली ये यात्रा कई मायनों में खास रही है। 100 दिनों से ज्यादा इस यात्रा में राहुल गांधी ने क्या कुछ कमाया और क्या कुछ खोया, इस यात्रा को समझना और जानना जरूरी है। देश में तमाम हालात को बदलने या फिर कहें कि सत्ता में बदलाव के लिए हमेशा से राजनीतिक पार्टियों ने पैदल मार्च किया है। जब राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी को जनता के बीच में कम महसूस किया गया है या फिर वो कमजोर पड़ती नजर आई है, तो जनता से संवाद बनाए रखने का सबसे कारगर जरिया यही साबित रहा है। कुछ इसी तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में भी आपने सुना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरोध में इस यात्रा की शुरुआत की थी, जिसमें हजारों लाखों लोगों ने अपना सहयोग और समर्थन दिया। इस वक्त जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, ऐसे में तमाम अभिनेता अभिनेत्रियां, रश्मि देसाई से लेकर क्राइम पेट्रोल के प्रसिद्ध कलाकार सुशांत या फिर तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीतिक कार्यकर्ता से लेकर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, योगेंद्र यादव से लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, ये तमाम लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस या कहें कि अपने अनुभव को भी साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश में जिस तरीके से बीजेपी या मौजूदा में केंद्र सरकार ने नफरत और हिंसा का जो रास्ता अपनाया है, उसे जनता के बीच जाकर बता रहे हैं। देश के मीडिया संस्थानों पर भी राहुल गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और बताने की कोशिश की जा रही है कि संसद में जब देश के किसानों के बारे में या जीएसटी पर बात की जाती है तो माइक बंद कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, तमाम किसान या फिर जो किसान से संबंधित मुद्दे हैं, उन सब को उठाने की बात कर रहे हैं। क्या वाकई में भारत जोड़ने की बात हो रही है या फिर जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ने वालों की यात्रा बन रही है, क्या यह सही है? राहुल गांधी को 2024 के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा रहा है। उनकी छवि ऐसी बनाई जा रही है कि अगर विपक्ष में कोई चेहरा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में है तो वह सिर्फ राहुल गांधी। लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी भारत तोड़ने वालों के साथ चलकर 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को देख रहे हैं। जब चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है और पूरा देश सैनिकों के साथ में खड़ा है, ऐसे समय में राहुल गांधी का मनोबल तोड़ना कितना सही है? और क्या भारत में ऐसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा? मौजूदा में प्रधानमंत्री देश के बारे में तमाम विकास के दावे और मजबूती की बात कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करना, साथ ही सेना का मनोबल घटाना कितना सही है?
जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री के बारे में, साथ ही राहुल गांधी का बयान सेना के बारे में। चाइना जो अतिक्रमण कर रहा है उसके बारे में चर्चा करने के लिए पूछे तो चर्चा को उन्होंने अवकाश नहीं दिया। उन्होंने कहा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और राजनाथ सिंह साहब एक स्टेटमेंट दिए 1 पेज की, और स्टेटमेंट देकर सीधा चले गए। अरे हम बोले भाई चर्चा करो, हमको बताओ, देश के जनता को भी बताओ पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सरकार क्या कह रही है, सरकार क्या कर रही है, अपनी वहां के जवानों के बारे में उनकी स्थिति क्या है बताइए। ये हम पूछ रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। देश के साथ हम हैं, राहुल गांधी जी देश के साथ है, कांग्रेस देश के साथ है। हम सभी लोग मिलकर इस देश की रक्षा के लिए एक होकर लड़ेंगे। लेकिन आप छुपाते क्यों हो? आप क्यों छुपा रहे हो? तो यही पूछ रहे थे, लेकिन वो लोग उत्तर देने के लिए तैयार नहीं, चर्चा के लिए नहीं, चर्चा से भाग रहे हैं। हम तो जानकारी पूछ रहे हैं, जानकारी दो हमारे लिए। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सरकार तो बात तो जोरों से करती है, शोर लगा के करती है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म कर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या कहें कि बड़े लीडर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, क्या इस बात का जवाब देंगे जब राहुल गांधी कल देश के प्रधानमंत्री होंगे और उनके बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, तो क्या यह अपमान सिर्फ कांग्रेस का होगा या फिर देश के प्रधानमंत्री का होगा? अब भारत जोड़ो यात्रा में हम बात भारत तोड़ने वालों की करेंगे। विवादों से पढ़ाई करने वाले कन्हैया कुमार इस वक्त भारत यात्री बन राहुल गांधी के साथ यात्रा में हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले कन्हैया कुमार की पढ़ाई के लिए कम, अपने देश विरोधी बयानों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग या फिर भारत तोड़ने वालों के समर्थन में बहस में दिखे हैं। देश के जवानों को बलात्कारी बताने वाले कन्हैया कुमार अपनी इसी प्रसिद्धि को लेकर बिहार के चुनाव में उतरे। कन्हैया कुमार को पूरी उम्मीद थी कि जनता उन्हें चुनकर संसद भेजेगी, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग रहे। अलग थलग पड़ने वाले कन्हैया कुमार इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक बने हुए हैं और भारत यात्री बनकर पूरे 150 दिन की यात्रा राहुल गांधी के साथ तय कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभिनेत्री स्वरा भास्कर की बात करते हैं। अपनी शानदार अदाकारी के लिए मशहूर अभिनेत्री स्वरा भास्कर का नाता भी विवादों से रहा है। लेफ्ट को सपोर्ट करने वाली स्वरा भास्कर का बयान देश विरोधी रहा है, चाहे मुद्दा CAA का रहा हो या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी या उनके साथ चलने वालों
या उनकी यात्रा को मैनेज करने वालों से सवाल यही है कि क्या भारत तोड़ने वाले, जिनका मामला कोर्ट में है, ऐसे लोगों का साथ लेकर प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? आज का भारत में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।